हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 24 घंटे में भारत से 58,000 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट मुख्य है। तो आज अपन इस वेरिएंट के बारे में जानेंगे कि ये डेल्टा वेरिएंट से कैसे डिफ़र करता है और पहले और इसमें क्या अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले जो डेल्टा वेरिएंट है, उसके बाद जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन के नाम से वेरिएंट आया है। ये सबसे पहले बोट्सवाना साउथ अफ्रीका से इसका पता लगा और 24 नवंबर 2021 को इसने WHO को रिपोर्ट किया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 2 सप्ताह है। जैसे मान लो किसी के कोई संपर्क में आता है तो 1 से 2 सप्ताह बाद उसको लक्षण आएंगे और पॉजिटिव आने के 2 दिन पहले और 7 से 10 दिन बाद तक वो बीमारी फैला सकता है। तो डेल्टा वेरिएंट से ये डिफ़र कर रहा है कि 3 गुना तेज़ी से बीमारी फैला सकता है। तो जो ये शब्द है ओमिक्रॉन, ये ग्रीक लेटर से लिया गया है और जो इसमें जो उससे डिफ़र कर रहा है डेल्टा से वो ये है कि इसमें स्मेल और टेस्ट जो डेल्टा वाले में चला जाता था वो ओमिक्रॉन में नहीं जाता है। और बाकी जो लक्षण तो सेम है जो डेल्टा में थे, गले में खराश होना, जुकाम होना, बुखार आना, खांसी होना, शरीर का टूटना, ये लक्षण जो डेल्टा में देखे गए थे वही इसमें देखने को आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो डिफ़र पॉइंट ये आ रहा है कि जो डेल्टा का वेरिएंट था वो सीधे कोविड निमोनिया कर रहा था, इसकी गहराई लंग तक नहीं हो पा रही है, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है। तो जो कोविड जो निमोनिया था वो इसमें देखने में नहीं आ रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम 3.1.529 है। इसमें NS जीन है वो हट गया है और जो स्पाइक प्रोटीन होती है कोरोना सरफेस पे उसमें म्यूटेशन आ गया है या बदलाव आ गया है। जब इसमें परेशानी की बात कहाँ है, कब दिक्कत आती है मरीज को, वो ये है जैसे मरीज को खांसी 3 दिन से ज़्यादा रहती है या बुखार उसका इंट्रैक्टेबल हो, बुखार नहीं हट रहा है, सांस लेने में दिक्कत आए या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो, तो वो कंसर्न ज़्यादा आता है, जो परेशानी ज़्यादा आती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में तो माइल्ड सिम्टम्स और एसिम्प्टोमेटिक मरीज देखने को मिल रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं आते हैं या लक्षण बहुत हल्के हैं या उनमें ज़्यादातर लोगों को सीरियसनेस नहीं आ रही है या ऑक्सीजन लेवल उतना डाउन नहीं आ रहा है जितना कोरोना वेरिएंट में अपन ने देखा था। अब कैसे पता लगे ओमिक्रॉन के बारे में, कैसा पता लगे? तो टेस्ट वो RT-PCR है जो डेल्टा के टाइम में था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो उसमें जो नेजल स्वाब लेते थे उससे पता लगता था, वही टेस्ट इसके लिए है। लेकिन ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जीन सीक्वेंसिंग है। तो जीन सीक्वेंसिंग या DNA सीक्वेंसिंग है, उससे उसका पता लग जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उसमें पॉजिटिव है या नहीं है। इलाज इसका वही है जो पहले था, पैरासीटामोल है, प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक है, एंटीहिस्टामिनिक्स हैं और आजकल एक नई दवाई और अप्रूव हो गई है मोलनुपिरावीर, तो अभी शायद वो बाज़ार में जल्दी आ जाए। बाकी बढ़ती होने पे जो पहले था वही अब है इसमें, जिसमें स्टीरॉयड है, रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमेब है और ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो पहले था वही है। जो मरीज सीरियस होगा वो उसके लिए है या भर्ती होगा उसके लिए। अब ख़ास बात यह है कि अपन कैसे बचें इससे। ओमिक्रॉन जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन या जो कोरोना वायरस आ रहा है, उससे अपन कैसे बचें? जो अपन ने पिछली बार भी जाना था वही अब जान रहे हैं। सबसे पहले मास्क का प्रयोग करें। जैसे जो वायरस है वो मुंह के थ्रू जो वायरस जाता है सांस की नली में या मुंह में जाता है, वो नहीं फैल सके तो मास्क का उपयोग करें, वो भी अच्छी क्वालिटी का। और उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करें, हाथ बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ ही दिन पहले से ही बहुत सारी जगह पे, घूमने की जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे, रिलीजियस प्लेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई या बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई, वो भी एक कारण हो सकता है। फिर उसके बाद में जो इम्यूनो बूस्टर हैं, जैसे अपन ने पहले जाना था, विटामिन C से युक्त जो फल हैं या हल्दी है जो इम्यूनो बूस्टर काम करती है, वो प्रोफिलेक्टिक ले सकते हैं, बीमारी होने से पहले ही ले सकते हैं। धूप में बैठें जिससे विटामिन D का लेवल बढ़ जाए। और जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पे बाहर भीड़ भारी जगह पर नहीं जाने दें। फिर उसके बाद है वैक्सीन।
वैक्सीन की डोज अवश्य लें, क्योंकि लंदन की एक स्टडी में ये पाया गया है कि 40 से 70% केसेज को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम हो गई है और डेथ रेट में भी कमी आई है। तो ऐसा करके अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो मतलब सीरियसनेस में उसकी कमी आ जाएगी। मान लो कोविड हो भी गया तो माइल्ड रूप में ही आएगा। ज़्यादातर जो हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकेंगे या सीरियसनेस होने से बच सकेंगे। बचाव के तरीके हैं वही इस बीमारी का अभी तक ये इलाज, अच्छा इलाज यही है। तो अपन बचाव के तरीकों को अमल में लाएं, कोई के कहने से नहीं, खुद के समझने से इसमें लाएं। थैंक यू मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।